5 मिनट का ही अगर कुछ हो, अगर या साइलेंट म्यूजिक हो तो ज्यादा बेहतर। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्त मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मेरे सब खजाने, मैं कितनी धनी हूँ। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। अजर हूँ अमर हूँ, वही रूप रंग है। शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ अमर हूँ, वही रूप रंग है। शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य आनंद घन हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य आनंद घन हूँ। स्वचिंतन शिव चिंतन में मैं तो मगन हूँ। ये स्नेह श्रद्धा समर्पण है शिव को, मैं जो भी हूँ उसके बनाए बनी हूँ। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्त मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। परमात्म चिंतन।
परम धाम में ज्योति बिंदु बाबा को देखें। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, ज्योति बिंदु बाबा मेरा बाबा। बाबा, आप ही सत्य चित आनंद स्वरूप हो। आपके लिए ही गाया हुआ है, ईश्वर सत्य है। आप ही हम मनुष्य आत्माओं को, जो कि संसार सागर में भटक रही थी, आपको ढूंढ रही थी, पुकार रही थी, अपना सत्य ज्ञान देकर हमारा उद्धार करते, हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हो। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। नौ तीन 81 की मुरली है। That is 9 March 1981। मुरली का टाइटल है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिलवाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सम्मुख है, चाहे शरीर से दूर है, लेकिन दिल के समीप है। दूर रहने वाले बच्चे भी अपने दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख है। तो अगर ये सम्मुख की बात मुझे एकदम से पॉइंट ट्रिगर हुई कि सम्मुख ये शब्द साकार वाणी में बहुत बार आता है और बाबा उसको यूज भी करते हैं। तो उसके दो तरीके के अर्थ है। जब साकार बाबा थे तो वो स्थूल में अर्थ था कि बाबा के सम्मुख, और सूक्ष्म में जो अर्थ है कि बाबा के साथ जो हमारी लगन है, बाबा की याद है, मतलब हम बाबा के सम्मुख हैं। तो जब भी साकार वाणी में हम पढ़े तो हम इस पॉइंट को जरूर अपने अंदर दोहराए। तो बाबा इसलिए कहते हैं
कि दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है, अनहद साज हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नयनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तक नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मणके तो सब है, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। तो आगे बाबा सुना रहे हैं वो अंतर क्या है और उसका मुख्य आधार क्या है। तो इन नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है, पवित्र और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। तो बाबा ने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बताई और बाबा उसको आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आप हम देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाबा कह रहे तीसरे किसके, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज रिस्पॉन्ड। जी थैंक यू। तो बाबा कह रहे तीसरी कैटेगरी योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं, वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है। इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन यह द्वापर के आरंभ की बात है, सतोगुणी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और आन खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात
योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। तो बाबा ने ये फर्स्ट कैटेगरी की बात कही कि उनकी योग युक्त अवस्था है, जिन जो आत्माएं इसलिए स्वतः ही उस वर्षे के अधिकारी हैं। स्थिति कमाई हुई है और स्थिति के आधार पर वर्षा है, ये बाबा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। दूसरा नंबर है योग लगाने वाले। वह ऐसे है जैसे आजकल के बिजनेसमैन कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। हद कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। यह है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने इसको बताया कि लगाने वाले माना जहाँ योग टूट रहा है, फिर हमको वापस जोड़ना पड़ेगा, इसलिए बाबा ने इसको सेकंड कैटेगरी में लिया है। अब तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा, इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्यधारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करे, यह क्यों? जैसे वह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा और आज 4 घंटा योग लगा, यह क्यों? वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं
एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हो, सर्व खजानों के अधिकारी हूँ। खोया पाया खोया पाया यह खेल नहीं करो, जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों नहीं, तो यह गीत को बदली करो। बाबा का गीत है ना, पाना था सो पा लिया। तो बाबा उसका उदाहरण देके हमें बता रहे हैं, अगर खोना और पाना कर रहे तो गीत को बदली करो। पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, यह अधिकारी की बोल नहीं है। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हैं। अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता है, वह हम सो क्षत्रिय सो देवता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करे ये शोभता है। सब मालिक बनो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को लेते हैं। 1 मिनट हम साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। तो डिस्कशन के साथ साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा ने 3 प्रकार के आत्माएं यहाँ पे वर्णन की हुई है। उसमें से हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ आ रहे हैं और कहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो जो बाबा ने लास्ट में कहा, क्या कहा कि निरंतर, वो निरंतर बनने के लिए, निरंतर निरंतरता आने के लिए हमें बाबा के खजाने बालक सो मालिक बन करके इन सब चीज़ों को याद करना है। ये बाबा ने लास्ट में कहा। तो हम निरंतरता को कैसे देखते हैं? क्या इस पर कोई अपने विचार चैट कर सकते हैं कि निरंतरता मतलब क्या? तो हम इन 3 चीज़ों को देख पाएंगे जो बाबा ने कहा हुआ है कि क्या है निरंतरता मतलब। जी जी सिस्टर तेजल। ओम शांति अश्विनी सिस्टर। मेरा क्वेश्चन है कि जो बाबा ने कहा तीसरे प्रकार के बच्चे योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले और जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले, तो ये है हाईएस्ट कैटेगरी, इजंट इट? नो, इट इज नॉट हाईएस्ट कैटेगरी। ये सबसे लास्ट है, तीसरा नंबर। ओके,
क्योंकि तो पहला पहले मुझे लगा योग लगाने वाले हैं, फिर उससे हाई लगा बाबा ने हम्म, बताया सदा योग हाँ में रहने वाले। तो मुझे हाँ लगा ये थर्ड मस्ट बी द हाईएस्ट इफ यू गो इन नो अपर ऑर्डर, यू नो। नो, ये थर्ड ऑर्डर है, और थर्ड से हमें सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट ऐसे जाना पड़ेगा, और इसको समझना पड़ेगा। अ, आपको थर्ड इसलिए लगा होगा क्योंकि हम सभी बाबा के, हम सभी बच्चे जब भी ज्ञान में आते हैं, ये समझते हैं चीज़ों को, तो हमारे साथ जो भी सिचुएशंस आते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसको मिटाने के लिए हम ज़रूर मेहनत करते हैं, राइट। और जी। कई चीज़ों को और विघ्नों को हम पार करते जाते हैं, एंड ये सभी के साथ है। तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, ओके, हर एक को उसके उससे गुजरना ही है, ऑप्शन नहीं है कोई। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम उसी में रहेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे। एक होता है कि अ, मैं आपको, चलो आप लोगों ने प्रश्न पूछ ही लिया है, तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा विजुलाइज हो, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जो बीच में मैं कुछ अभ्यास कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आध्यात्मिक ही बुक है, और उसमें जो कहा गया है, इट्स अ वेरी फंटास्टिक थिंग कि हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी उसी पाथ पर है। तो योग लगाने वाले मतलब क्या, बाबा कहते हैं कि हम योग लगा रहे हैं और फिर वो टूट रहा है, राइट। और टूटने के बाद हम वापस उसको जोड़ने के लिए मेहनत करते हैं। तो उसका अर्थ है कि आत्मा के स्तर से, उसके लेवल से हम एक वापस नीचे आए, उस मन की भटकाव की ओर आए, उस मन की जो ऊपर नीचे जो चीजें हो रही है उसमें आए। तो आत्म स्थिति को साधना, ये हमारा पुरुषार्थ है, और यही बाबा ने कहा है। इसलिए बाबा भी कहते हैं पहला पाठ ही पक्का करना है, और वही हमारा लास्ट पार्ट पार्ट है। अब इसको और थोड़े से आगे जाकर देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि आजकल की भाषा में कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो ये जो आत्मस्थिति साधने की जो अभ्यास है, इसमें हम नीचे कैसे आते हैं, तो उसके लिए हमें मन को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मन माना कई विचार, राइट, कई तरह के विचार जो हमारे चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। और उसमें से हम आगे बढ़कर जब अपनी स्थिति पर आते हैं, जहाँ बाबा साइलेंस की बात करते हैं, आत्म स्थिति की बात करते हैं, तो एक इस तरह से विजुअलाइज करें कि हम एक पहाड़ चढ़कर ऊपर चोटी पर बैठ गए हैं। हम एक पहाड़ चढ़कर एक चोटी पर बैठ गए हैं। अब दाएं बाएं दोनों तरफ क्या है, फिसलाव है, राइट, उतार है। और अगर हम उस अ, जो व्यक्ति वहां पे बैठा है, या हम वहां पे बैठे हैं ऊपर, अगर ऊपर बैठ करके हम थोड़ा सा भी यहाँ पे दाएं आए, तो क्या होगा, हम फिसल जाएंगे। अगर इधर गए तो हम फिसल जाएंगे। अब इसको हमारी आत्मस्थिति या कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ कर देखना। जो बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये स्थिति, और इस स्थिति के साथ रहना, इस स्थिति के साथ हर कार्य व्यवहार करना। और इसको, इस कॉन्शियसनेस से हम फिसल कर कहाँ आते हैं, देहभान में आते हैं, मन के ऊपर नीचे, मन के भटकाव में आते हैं, राइट। तो ये है फिसलना, योग टूट जाता है। और ये फिसलाव हम बार बार करते रहते हैं, हमारा ये फिसलाव बार बार होता है, तभी आप मन को समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ। अब
इसके थोड़ा सा आगे जाओ, जो हमारी फर्स्ट स्थिति है, जिसको बाबा कहते हैं योग युक्त स्थिति। अब इसको अगर हर एक ने विजुअलाइज किया होगा तो आप समझेंगे कि अब योग युक्त स्थिति माना क्या है। चार्ट करेंगे जिनको भी समझा है कि मैं अपने उस स्थिति में हूँ, मैं बार बार फिसल नहीं रहा हूँ, मैं बार बार अपनी स्थिति को छोड़कर कहीं और नहीं जा रहा हूँ और मेरा हर कार्य व्यवहार उसी के साथ है। तो यह है निरंतर योग युक्त स्थिति। तो जहाँ आत्म स्थिति है, जहाँ आत्मा की अनुभूति है, वहाँ परमात्मा अनुभूति समाई हुई है। बाबा के वापस 71 की मुरली को याद करना, तो उसके लिए अलग तरीके का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, या स्टे इन सेंट्रल विद बाबा करें। तो जहाँ आत्म स्थिति है वहाँ परमात्मा की याद स्वतः ही है। ये बाबा के महावाक्य है। तो मेरा योग वहाँ पे है जिसको बाबा कहते हैं योग युक्त, और उसी में मेरा हर चीज़ है। तो मेरे सामने विघ्न आए, मेरे सामने परिस्थिति आए, मेरे सामने ऐसी कोई आत्माएं आए, तो अभी क्या हमारा होता है कि हम चीज़ें होने के बाद उसको समझते हैं, फिर परखते हैं और फिर उसको ऊपर कभी एक्ट कर देते हैं, कभी रिएक्ट कर देते हैं, है ना। कभी क्रिया होती, कभी प्रतिक्रिया भी हो जाती है और फिर वापस हम अपनी स्थिति में आते हैं, राइट। और अब आप बाबा क्या कह रहा है इस 3 कैटेगरी को विजुअलाइज कर सकेंगे। आई होप सभी को समझा है ये पॉइंट। तो सिस्टर तेजल, मैंने आपका सवाल का जवाब, आई होप यू गॉट द आंसर। या थैंक यू। जी, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बताया और एकदम क्लियर हो गया सिस्टर, जी क्योंकि मन जी। की ये जो है ना मन का खेल बहुत हम्म। महीन है यस और इतना इजी नहीं है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि उसके ऊपर ही यस, तो पूरा खेल है आत्मा का। खेल है। आत्मा और की स्थिति का भी वही है कि मन जी को अगर कंट्रोल कर लिया तो जगत जीत गए हम। हाँ जी, जी। थैंक यू। तो ये मन की जो ये स्थिति है, इसको हम जब बार बार ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे, तब समझ में आएगा कि हम कितनी बार फिसल रहे हैं। अभी मुझे बाबा का एक याद आया सेंटेंस साकार मुरली में, अब शायद कभी कोई भूले नहीं इसके बाद। यही वो पारे मिसल है। याद, क्या बाबा है? की याद हाँ पारे मिसल है। हाँ, यही वो याद है जो पारे मिसल फिसलती रहती है। तो इसलिए ये जो वाक्य है, ये जो महावाक्य है, ये बाबा ने, ये वास्तव में ये ब्रह्मा बाबा ने कहा हुआ है, ना कि शिव बाबा ने। तो ये ब्रह्मा बाबा इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। यही वो पार कितना महीन है, कितना सूक्ष्म है। देखो कि हम बार बार उसको साधने की कोशिश करते हैं और हम फिसल जाते हैं। तो अगर ये आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी तो ज़रूर आपको पुरुषार्थ में इसकी मदद मिलेगी। और यही आज की मुरली का सार है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी जी, आगे कहिए, बताइए, कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, पॉइंट ही नहीं, मतलब तो आप बताइए, आपकी स्थिति यही। तो जैसे मन का खेल बताया आपने, तो मतलब जो हमारे संकल्प हैं, तो जो संकल्प अगर हमारे जरा से भी इधर उधर होते हैं तो वो मन स्थिति ही फिर इधर उधर होती है। यही है ना दीदी कि हमारे जो संकल्प हैं वो एक रस चले जो आत्मिक स्थिति के हों। अप टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, पर इसका मतलब क्या है? मैं संकल्प, ये जो चीज़ है ना, मैं आप सभी के साथ आज ये शेयर करूंगी क्योंकि ये मौका है मुझे, इसलिए ये शब्द आया। संकल्प और विचार, इन दो चीज़ों में बहुत अंतर है।
मैंने यहाँ पे देखा है सभी के साथ, क्योंकि बाबा संकल्प शब्द यूज करते हैं इसलिए सभी लोग शब्द संकल्प शब्द यूज कर लेते हैं, उसका वापर कर लेते हैं। पर क्या जी आपने सभी ने ये सोचा है कभी कि बाबा ने विचार ये शब्द क्यों नहीं उसका यूज किया या उसका वापर किया, और संकल्प ये शब्द ही क्यों वापर किया हुआ है? दोनों में अंतर है ना? जी तो दीदी। तो क्या अंतर है? संकल्प मतलब वो आपका दीदी विजन बन गया, जी आपने उसको देख लिया, आपने उसको समझ लिया और आप उसके स्वरूप बन गए। इट बिकम्स योर विजन, इट बिकम्स योर विजन। माना मैंने उसको देख लिया, समझ लिया, और मुझे वो दिख रहा है होते हुए, ये मुझे दिख रहा है होते हुए। तो ये ये है संकल्प, और हम जो करते हैं वो विचार है। माना विचार जो लगातार चीज चल ही रही है, ओके, नॉन स्टॉप थिंकिंगनेस, जो मन में असंख्य विचार आते ही रहते हैं। एक है संस्कारों के आधार पर विचार है, और दूसरे है कि आप सुबह उठते जो चीजें करते हैं रोजमर्रा के, फिर उसके ऊपर और विचार 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 विचार। उसको संकल्प नहीं कहते हैं, पहले उसको समझ लेना कि संकल्प मतलब क्या और विचार मतलब। और विचार जो आप कह रहे हो वो विचार है, तो इन विचारों को धीरे धीरे कम करके हम अपने स्थिति पर आए तो हमें इसका अनुभव होगा। ठीक है। जी जी, थैंक यू। वही मैं भी, यही जो आप कह रहे हैं यही चिंतन, क्योंकि संकल्प का मतलब होगा बहुत धीरे एक एक शब्द को रियलाइज करके उसका विजन बना के मतलब चलना। तो एक विचार होगे कि किस स्पीड में चल रहे, उनका कोई जैसे वो आप ही नहीं लोगों है ने एक आप भाव सभी को, पता। सभी माताएं यहाँ पे भी होगी तो उनको विजुअलाइज करने में या उसको इस पॉइंट को समझने में और मदद होगी कि सभी माता ने अपना घर बनाया होगा कभी ना कभी, राइट? जी अपना खुद का घर होगा या घर संवारने का। तो आपके मन में ये विचार पहले आया और फिर आपने उसको रूप देना शुरू कर दिया, तब जाके आपका स्वयं का घर बना, राइट? तो माना आपके उस विचार ने संकल्प का रूप लिया, संकल्प की शक्ति ली और संकल्प ने उसको रूप लिया, उसका उसका एक्चुअल साकार में वो चीज बनी, इसको संकल्प कहते हैं। और बाकी जी विचार है। तो धीरे धीरे इस चीज को विचारों को कम करते हुए हम एक विचार पर टिक कर वो अपना स्वरूप बनाए, इसको बाबा संकल्प कहते हैं। जी दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने क्लियर करा दिया। थैंक यू दीदी। जी। और किसी को कुछ पॉइंट जी डिस्कस दीदी। करना है? जी दीदी, तो मेरा क्वेश्चन है, जो विचार होती है वो वेरिएबल है ना? इसे हम जब विचार करते हैं तो हमारा विचार जैसे वेरिएबल होता है, ऊपर नीचे हम लोग सोचते हैं या कुछ, फिर अंत में जाकर वही संकल्प के स्वरूप फिर हम बनते हैं, तो यस, एक कांस्टेंट हो पर टिक जाता है। जाते हैं कि कांस्टेंट बन जाता है ना? कांस्टेंट, जैसे कोई निर्णय जिसको बाबा निर्णय शक्ति कहता है कि हाँ अब मेरा निर्णय हो गया, ओके, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसा बनना है, अब मुझे ये चीज करनी है। दीदी मुझे ऐसा पूछना है कि संकल्प सिंगल होता है और अनेक संकल्पों को मिलाकर एक विचार बनता है, ये नहीं राइट है? नहीं, संकल्प तो आगे की चीज है, इसलिए बाबा ने संकल्प को शक्ति के साथ जोड़ा है। अच्छा। विचार अनेक है, आप खुद ही उसको उत्तर दे रहे हैं। विचार अच्छा। मतलब क्या? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, तो आप आपकी शक्ति उसी में चली गई ना। समझ में आ रहा है इस बात को? आ रहा हम दीदी, क्यों बोलो थकते बोलो। हैं, क्यों कभी कभी योग में थक जाते हैं, क्यों कभी कभी योग करते करते? वास्तव में योग
योग होने के बाद तो आपकी जो आपकी आपके अंदर एक तरह की ये शक्ति उसकी ये महसूस तो होनी चाहिए, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इतने उदास और इतने शांत रहना, लेकिन शांति की अर्थ उदास नहीं है ना, आप अंदर से शांत हो लेकिन वो प्रफुल्लता, वो तेज, वो दिखना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि थक जाते हैं लोग, बोर हो जाते हैं, जो बाबा कहते हैं झुटका खाते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारी एनर्जी जा रही है, एनर्जी गेन हो रही है या जा रही है? या जो बाबा कह रहे हैं कमाया और खाया, हम लीकेज जो जिसके बाबा बात भी कभी कभी करते, बिकॉज हम अपने मन को इतना चला रहे हैं, ऊपर नीचे इतना जा रहा है मन, तो सारी जो शक्ति है वो विचारों में ही खत्म हो रही है। तो आप संकल्प शक्ति तक कैसे पहुंचेंगे? राइट? समझ में आ रहा है इस बात को? ओके ओके, राइट। जी। थैंक यू दीदी जी। जी। जी दीदी, इसलिए शायद वो ऐसे हम अगर कुछ करना हो तो हम यूजुअली ऐसे कहते हैं कि जब हम कुछ मन बना लेते हैं पक्का करने का, तो हम वी ऑलवेज यूज के मैंने ये संकल्प किया है कि मैं ये करूंगा। हम ये नहीं कहते कि मैंने ये विचार किया है। विचार मतलब कि अभी भी हाँ, डिसाइड नहीं कर पाए हैं। एग्जैक्टली, राइट, करेक्ट। और इसलिए अब समझेंगे आप सभी कि संकल्प, ये बाबा शब्द यूज करते हैं, बाबा विचारों में जा ही नहीं रहे हैं। चिंतन की बात भी ब्रह्मा बाबा करते हैं। अगर हम बहुत बाब चिंतन शब्द जो है वो ब्रह्मा बाबा ने यूज किया हुआ शब्द है, और ब्रह्मा बाबा ने उसको योग के कैटेगरी में लिया हुआ है। लेकिन शिव बाबा उसको योग के कैटेगरी में नहीं लेते। शिव बाबा उसको, शिव बाबा का मीनिंग ही योग माना साइलेंस, दैट इज आत्म स्थिति में हम जाते हैं। और जितना हम आत्म स्थिति में रहने लगते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना हमें वाणी में आने की, तो वाणी सूक्ष्म भी है और फिर स्थूल है माना। आप वाणी सूक्ष्म माना जहाँ विचार है, मन पहले चलता है, उसके बाद वो वाणी का रूप लेता है, तो वो भी आने की इच्छा नहीं होती है। जी थैंक यू सो मच। ये मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था संकल्प और विचार का डिफरेंस, बट आपने बहुत ही नहीं, जो महीन। सभी नहीं सोचते हैं, और इसलिए मुझे ये शेयर करना अच्छा भी लगा सभी के साथ। ये पॉइंट आज निकला तो कि संकल्प का मतलब असल में क्या है। थैंक्स फॉर गिविंग दिस क्योंकि सोचने वाली बात अपॉर्चुनिटी। है कि हम इतना सोचते हैं, तो उनमें से आई थिंक आई विल एटलीस्ट स्टार्ट पेइंग अटेंशन कि मैं इतना कुछ जो सोच रहा हूँ, इतने हाँ, सब विचारों में से हाँ, मेरा संकल्प कौन सा है जो मैंने सोचा है जी, कि मैं विजन में लाऊंगा। यस। जी और ये थैंक जब यू सो मच। समझ आती है तो अपने आप अपना अटेंशन भी जाता है, राइट? अभी जैसे आप सभी के बुद्धि चलने लगी उसके, तो उसकी ओर, तो ये अटेंशन जाता है हमारा, और फिर हम उसके 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 लिए अलर्ट हो जाते हैं। जो बाबा चाहते हैं कि अलर्ट और अटेंशन के बाद उसको चेक एंड चेंज करो, राइट? तो वो होने लगता है अंदर से। तो ये ज्ञान की ये समझ हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी या लानी चाहिए। ठीक है। दीदी जी, सूरज भाई कहते हैं जितने आपके 1 मिनट के अंदर कम संकल्प चलेंगे, वो पॉजिटिव संकल्प, आपकी स्थिति ऊंची जाएंगी। जितने ज्यादा संकल्प चलेंगे, आपकी हम्म। स्थिति उतनी डाउन जाएगी। क्या ये सही है? हम्म। इसको थोड़ा सा साइंस के आधार से आपको समझना पड़ेगा। डू वी हैव 5 मिनट्स? तो मैं इस पॉइंट को लूंगी। सभी ओके है इसके लिए? यस सिस्टर, ओके। यस। जी। जी सिस्टर, अम, एक सेकेंड सिस्टर, मेरे को एक क्लैरिफिकेशन करना है। ओम शांति के विचार हम पहले लेते हैं, फिर विचार के बेसिस पे हम संकल्प रचते हैं। मैंने इसको वापस इसको, ठीक है, अभी दोनों पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, जो इससे पहले भाई जी ने पूछा वो भी और ये भी। जी सर। देखो, मैं वापस वही उदाहरण देती हूँ कि आपने एक चीज, आप फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये चीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल करियर में कि मुझे डॉक्टर बनना है, राइट? ये आप इस विचार तक आए पहले, फिर 10th के बाद जब आप 11th 12th में भी उस विचार में आपकी दृढ़ता आई,
सभी चीज़ों को आपने परखा, ऑप्शंस ट्राई किए, सब चीज़ें ट्राई की, पर आपको लगा कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो आपका उस विचार में और दृढ़ता लाई, शक्ति आई, जिसमें 11th और 12th में भी आपने उसी तरह का चीज़ किया। फिर उसके बाद भी आपको लगा कि नहीं मैं और कोई ऑप्शन में नहीं जाऊँगी, मुझे यही जाना है और यही करना है। तो आपकी दृढ़ता बढ़ी, इसका अर्थ इस विचार ने अब संकल्प का ये संकल्प विचार का परिवर्तन संकल्प में हुआ और संकल्प ने उसका साकार रूप धारण करना शुरू कर दिया। इसका मतलब 12वीं के बाद आपने मेडिकल साइंस में जाने का ठान लिया और आपने डॉक्टरी विद्यालय में एडमिशन ले ली। एबल टू विजुअलाइज दिस पार्ट नाउ? क्या हुआ? किसने बोला था ये? कैन यू प्लीज रिप्लाई? जी। हाँ, जी मैंने वो जी पूछा। सिस्टर जो बाबा कहते हैं कि देवता बनना, देवता जो हम कह रहे जो 5 स्वरूपों का अभ्यास है, वो उसी का आधार है कि एक इट इज माय विजन एंड देन आई बिकम दैट, जो वो मेरा स्वरूप बनेगा। तो विजन क्या है? देवता। तो उसके लिए क्या क्या है जो बाबा बताते हैं? चरित्र का निर्माण। ओके, चित्र और चरित्र जिसकी बात बाबा करते हैं, तो गुणों की धारणा। तो मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा विजन क्या है? आई आई बिकम दैट, मैं वही बनूंगी और फिर मैं उस स्वरूप में आऊंगी। आई होप नाउ इट इज मोर क्लियर टू यू। सभी को क्लियर होगा पॉइंट? ठीक है। जी दीदी, क्लियर हो गया है हमें भी। ओके ओके, जी, मेरा एक क्वेश्चन है दीदी। वेट आ, अभी नहीं लेते हैं ये क्वेश्चन। जिन भाई जिन्हें प्रश्न पूछा था उसको क्लियर कर लेते हैं हम अभी 2-3 मिनट में। ओके, क्योंकि उनका उसी रिगार्डिंग था। तो ये मेडिकल साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो सूरज भाई जी ने बात की थी कि मेडिकल साइंस जो विचार है हमारे, उसको ब्रेन वेव्स में डिटेक्ट करता है। ब्रेन वेव्स में उसको कैलकुलेट करता है, उसको मेजर करता है, उसकी मोजनी करता है। ओके, तो ये ब्रेन वेव्स के आधार पर ये चीज़ हम कहते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा वो पोल व्हील थोड़ा सा आप बाजू रखो, अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ये क्या है कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 1 से 12 विचार करते हैं। ओके, 1 मिनट में 1 से 12 विचार करते हैं। तो पर साइकिल जो बात है मेडिकल साइंस करता है, तो ये पर साइकिल एक 12 विचार नॉर्मल इंसान के चलते हैं। तो इसको बीटा बीटा लेवल कहते हैं। अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, 12 से 18, तो उसको बीटा प्लस कहते हैं, माना बढ़ गया। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा तो क्या हो रहा है? विचारों का जाल निर्माण हो रहा है। तो ब्रेन की भी कैपेसिटी नहीं है उतना सहन करने की, इसलिए सुपर बीटा, माना जो लोग डिप्रेशन में या मैडनेस में जाते हैं, उनके पर साइकिल जो रहता है वो 50 तक जाता है, ब्रेन वेव्स 50 तक। अब थोड़ा सा नीचे आओ कि 12 से कम, 12 से कम आए तो उसको अल्फा वेव्स कहते हैं, अल्फा लेवल कहते हैं उसको, जो स्टेट है। उसको और कम लाओ, माना अल्फा माना 6 अप टू 6 1 to 6 जो है। और थोड़ा सा थीटा में जाओ तो 3, और डेल्टा में जाओ तो 0 to 1। तो ये इस आधार पर अब सूरज भाई जी ने ये पॉइंट कही हुई है कि मेरे इतने विचार अगर चल रहे हैं, दैट मीन्स मेरा ब्रेन वेव्स
इतना कौन सी स्थिति में है। तो ऑब्वियस है कि जब बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, ब्रेन कैपेसिटी नहीं होती, तो आप देखो खुद कि अपना सर भारी हो जाता है, या नेक के यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तो इस आधार पर ये मेजरमेंट होते हैं, और इस आधार पर सूरज भाई जी ने ये पॉइंट कही हुई है। ठीक है, तो ये भी हम अपने अपने आप को चेक करने के लिए देख सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है भाई जी, आपका उत्तर मिल गया आपको? बिल्कुल ओके मिल गया दीदी, थैंक यू। जी। ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन किसी और दिन कवर कर सकते हैं। जी दीदी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन था केवल जी कि जी जैसे बाबा ने कहा कि एक 8 के माला में और 16,001 के माला का अंतर पवित्रता और योगी के आधार पर होता है। तो फिर बाबा ने बोला एक है योग लगाने वाले, और दूसरा था सदा योग में रहने वाले, और तीसरा था योग द्वारा विघ्न हटाने वाला। तो इसमें हाईएस्ट कौन है और लोवेस्ट कौन है? मैंने बताया, आप लोगों ने सुना नहीं इसका अर्थ? जी, आपने बोला योग लगाने वाला हाईएस्ट है ना? नहीं, मैंने बोला हाँ? ये सिस्टर तेजल ने क्वेश्चन पूछा था, सदा इसी योग में आधार पर रहने मैंने वाला। सब एक्सप्लेनेशन दिया जी आप जी सबको। कोई जी बताएगा इसको लिख करके कि ये है फर्स्ट कैटेगरी कौन सी, योग युक्त, योग फिर युक्त, सेकंड जी है, जी। ओके और फिर थर्ड है जो विघ्नों को हटा रहे हैं बार बार। ओके, थैंक यू दीदी। ठीक है, हम सभी रुकते हैं अभी। तो आप सभी को एक आज के इस पॉइंट पर और जो हमने डिस्कस किया उसके आधार पर बताऊंगी कि जो शुरुआत में मैंने आप सबको कहा कि साइलेंट म्यूजिक हो या बेहतर है, तो वो वही कारण था, क्योंकि सभी का डिस्कशन चल रहा था, और उसके बाद हम अपने मन को स्थिरता में लाए, ना कि बस कमेंट्री सुने या गीत सुने। गीत बहुत अच्छा था, मुझे वो खुद को वो गीत बहुत पसंद है, लेकिन याद रखना कि हमारे मन को अगर हमें साइलेंट करना है, इस विचारों की पकड़ को ढीला करना है, तो अगर हम बार बार विचारों में आए तो क्या ये हो सकता है? इसको सोचना, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मुझे आप सभी इसका उत्तर देना, यही आप सबके लिए होमवर्क है। क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा के टाइम का पुरुषार्थ देखेंगे या ब्रह्मा बाबा के टाइम का चीज़ देखेंगे, तो गीत और इस बाकी सब का आधार बहुत कम था। ठीक है जी, थैंक यू सो मेरी सिस्टर, आई विल डेफिनेटली कम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और 1 मिनट साइलेंस के बाद हम इस क्लास को क्लोज करते हैं। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट।